अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोले सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 37 यानी सबक नंबर 37 का आगाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 6 जो था, जिसमें हमने दोज को यूज किया था या इस्तेमाल किया था, दोज के साथ हमने सेंटेंसेस बनाए थे कि कोई दूर की चीज हो तो और वो एक से ज्यादा हो तो उनकी तरफ इशारा करके किस तरह से कहते हैं। पहले वो सेंटेंसेस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको दोहराते हैं, फिर उसके बाद इनको नेगेटिव बनाएंगे और फिर उनको इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाएंगे। तो आए जरा पहले फॉर्मूला नंबर 6 की रिवीजन करते हैं। जैसे ये बैग्स पड़े हुए हैं तो हम इनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दोज आर बैग्स, के वो बैग हैं। आगे देखें, ये जरा डाइस हैं हमें नजर आ रही, तो हम इनको क्या कहेंगे? दोज आर डाइस, के वो पांसे हैं। आगे ये आपको चमगादड़ नजर आ रहे हैं तो ये एक से ज्यादा है, तो इनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दोज आर बैट्स। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब हम इनको नेगेटिव बनाना चाहते हैं कि अगर वो कोई चीज दूर पड़ी हुई है और वो एक से ज्यादा है तो वो असल चीज नहीं है, यानी हम उसमें ना का आंसर जो है वो शामिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप फॉर्मूला नंबर 22 यानी फॉर्मूला नंबर 22 का मॉडल सेंटेंस देखिए। इसमें क्या करना है? आर के बाद आपने नॉट बोलना है। दोज आर नॉट बैग्स। ये देखें यहाँ पर आपको लट्टू नजर आ रहे हैं, तो हम इनको कह रहे हैं कि ये बैग्स नहीं है। तो इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? दोज आर नॉट बैग्स, के वो बैग्स बैग नहीं है यानी थैले नहीं है। तो अब हम इसको, इसका सही जवाब क्या होगा? दोज आर टॉप्स। अब हम आगे जो है ना वो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कि ये आपको फैंस नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सेंटेंस यहाँ पर क्या लिखा हुआ? दोज आर नॉट टॉप्स, के वो लट्टू नहीं है। तो फिर क्या है? हम इसको कहेंगे दोज आर फैंस, के वो पंखे हैं। तो ये देखें, आपको बैग नजर आ रहे हैं लेकिन सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? दोज आर नॉट टॉप्स, के वो लट्टू नहीं है। तो फिर क्या है? दोज आर बैग्स, के वो बैग हैं। तो आगे हम क्या करते हैं? अब हम फॉर्मूला नंबर 23 का मॉडल सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसमें हम मिल्कियत वाला लफ्ज या ताल्लुक वाला लफ्ज जैसे माय है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देर है, इट्स है, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करना है? नॉट के बाद हम मिल्कियत वाला लफ्ज बोलते हैं। तो ये देखें, ये लिखा हुआ दोज आर नॉट माय टॉप्स, के वो मेरे लट्टू नहीं हैं। तो फिर किसके हैं? दोज आर देयर टॉप्स, कि ये उन लोगों के लट्टू हैं। तो अगला सेंटेंस जरा देखते हैं हम। ये फैंस के बारे में लिखा हुआ है, दोज आर नॉट हिज फैंस, ये उस लड़के के पंखे नहीं हैं। तो फिर किसके हैं? जिनके भी होंगे हम उनका जवाब दे रहे हैं इंग्लिश में। दोज आर योर फैंस, ये आपके पंखे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि नॉट के साथ जो मिल्कियत वाला या ताल्लुक वाला लफ्ज या वर्ड है उसको साथ जोड़ देंगे। आगे देखें जरा, दोज आर नॉट हर बैग्स, ये उस लड़की के बैग नहीं है। तो फिर किसके हैं? तो जरा देखें, दोज आर आवर बैग्स, के वो हमारे बैग हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि दोज के साथ जो सेंटेंस शुरू होते थे उनको हमने नेगेटिव बनाया और उसके अंदर मिल्कियत वाला वर्ड भी हमने इस्तेमाल किया। तो आगे जरा बढ़ते हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि दोज के साथ जो सेंटेंसेस हैं उनको हम सवालिया बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला देखें जरा, फॉर्मूला नंबर 24 में जो मॉडल सेंटेंस है, आपने दो से पहले अगर आर बोल दें और वो सवालिया बन जाएगा। ये देखिए, अगर ये जो पिक्चर में हमें दो चीजें नजर आ रही हैं तो उनके बारे में पूछा जा रहा है। आर दोज बैग्स,
कि वो बैग हैं, तो ये तो बैग नहीं है, तो फिर इसका जवाब कैसे होगा? इसका आंसर हम देते हैं नो दोज आर टॉप्स, नहीं वो लट्टू हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं जरा। ये देखिए, ये पिक्चर में आपको जो भी नजर आ रहा है इनके बारे में पूछा जा रहा है। आर दोज फैंस, क्या वो पंखे हैं? तो इसका जवाब क्या है? यस दोज आर फैंस, हाँ वो पंखे हैं। तो आगे सेंटेंस को देखते हैं जरा हम। ये पिक्चर में जो चीजें हमें नजर आ रही हैं इनके बारे में पूछना चाह रहे हैं। आर दोज बुक्स, क्या वो किताबें हैं? तो इसका आंसर देखें जरा। नो दोज आर बैग्स, नहीं वो तो बैग हैं या वो थैले हैं। तो इस तरह से हमने जो सवालिया सेंटेंस है उसको अभी हमने यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर ली है कि दो से पहले आर बोलना है आपने। तो आगे जरा बढ़ते हैं। अब आप देखें कि फॉर्मूला नंबर 25 का जो मॉडल सेंटेंस में इसमें जो है तो वो सवालिया ही, लेकिन इसमें हम मिल्कियत वाला या ताल्लुक वाला वर्ड जो है वो साथ शामिल कर रहे हैं। जैसे माय है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देर है, इट्स है, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। आर दोज माय टॉप्स, क्या वो मेरे लट्टू हैं? तो इसका जरा जवाब देखें। नो दोज आर देयर टॉप्स, ये उन लोगों के लट्टू हैं। नो दोज आर देयर टॉप्स। तो आगे जरा देखें, इन पिक्चर्स के बारे में कहा जाए। आर दोज हर फैंस, क्या ये उस लड़की के पंखे हैं? आर दोज हर फैंस, तो इसका जवाब जो भी है वो हम यस दोज आर हर फैंस, हाँ ये उस लड़की के पंखे हैं। उस लड़की के या औरत के भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, इस पिक्चर के बारे में क्वेश्चन क्या? आर दोज हर बैग्स, क्या ये उस लड़की के बैग हैं? तो जवाब देखिए। नो दोज आर आवर बैग्स, नहीं ये हमारे बैग हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। कि किसी भी लफ्ज को या वर्ड को या सेंटेंस को अगर जब हम बोलते हैं तो उसका तलफ़ुज़ सही होना चाहिए, यानी उसकी अदायगी बिल्कुल अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर उसकी अदायगी अच्छी नहीं होगी तो इससे आपका जो इम्प्रेशन है या तासुर है लोगों के ऊपर वो अच्छा नहीं पड़ता, बल्कि बुरा पड़ता है। तो लोग जो है वो बाज़-औक़ात हंसी भी उड़ाते हैं। तो आज हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी सही तलफ़ुज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बड़ा लाजमी है। ये इस वजह से जब वो अहम है कि मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छा कीमती लिबास अगर आपने खरीदा है तो आप क्या करें कि उसको तह करके किसी भी बर्तन में डाल दें या किसी जगह पे इकट्ठा करके रख दें, तो उसके ऊपर सिलवटें पड़ जाएंगी। अगर आप वो सूट वैसा ही पहन लें तो है तो वो बहुत कीमती, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, तासुर आपका बहुत गलत पड़ेगा लोगों के ऊपर। तो प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही है, जैसे अगर सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो गुफ्तगू के अंदर ये ऐसे ही है जैसे सिलवटें हों। तो वो मैंने कुछ अल्फाज जो है वो यहाँ पर, वैसे तो बहुत ज्यादा अल्फाज हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन हम कुछ की प्रैक्टिस करें जो कि लोग आमतौर पर गलत बोलते हैं। तो मैं गलत भी पढ़ूंगा और उसको फिर सही भी प्रोनाउंस करूंगा कि कैसे आपने पढ़ना है। जैसे इसको लोग पढ़ते हैं ALL, मैं स्पेलिंग नहीं इसके पढ़ूंगा। इसको लोग बोलते हैं आल, आल मीन तमाम, लेकिन ये आल नहीं है, आपने इसको ऑल पढ़ना है, ऑल। नेक्स्ट वर्ड है कि मरीज अगर बीमार हो तो उसको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उसके ऊपर एक सायरन भी बज रहा होता है, उसको लोग एम्बुलेंस कहते हैं। ये है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस नहीं आपने कहना। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो किसी जगह पे कोई डब्बा पड़ा होता है या संदूक है तो उसको लोग बॉक्स कहते हैं। ये बॉक्स, बॉक्स नहीं आपने इसको कहना, इसको आपने बॉक्स कहना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये है बॉय, के लड़के को लोग बॉय कहते हैं, आपने इसको बॉय कहना है। तो नेक्स्ट जरा सेंटेंस देखते हैं। ये है कॉल, यानी किसी को बुलाओ तो, या टेलीफोन पे कोई रिंग होती है तो किसी को बुलाना होता है तो वो उसको लोग कहते हैं कि कॉल करें या कॉल आई है। तो इसको आपने कॉल नहीं कहना, आपने इसको कहना है कॉल। तो नेक्स्ट ये है कि कोई चीज मुस्तकिल हो तो उसको कांस्टेंट कहते हैं लोग, लेकिन लोग इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं आपने इसको पढ़ना, आपने इसको कांस्टेंट पढ़ना है। कांस्टेंट यानी मुस्तकिल। आगे जो है वो कुत्ते को इंग्लिश में डॉग कहते हैं, लेकिन लोग इसको डॉग भी बोलते हैं जब भी इंग्लिश बोल रहे हो। तो डॉग नहीं कहना, आपने इसको
डॉग कहना है। नेक्स्ट देखते हैं जरा आप कि एक शोबा है जिसमें लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, इसको लोग इंजीनियरिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग नहीं आपने कहना, आपका सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आपने कहना है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। तो आपने इंजीनियरिंग नहीं आप इसको कहना। यूनिवर्सिटी है तो उसको साथ कहेंगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। आपने इसको अच्छी तरह से सुकून से आपने कहना है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो ये जो वर्ड है आपने इसको इंजीनियरिंग नहीं बोलना। आगे जरा देखें, ये है दो चीजें बाज़ औक़ात यकसा होती है। जैसे किसी ने मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ पास किया और दूसरे ने जब वो आर्ट्स के साथ किया, तो उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी डिग्रीज हैं वो एक दूसरे के मुतरादिफ होंगी, यकसा होंगी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, लोग इसको पहले मैं बोलता हूँ गलत पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इक्विवेलेंट पढ़ते हैं या इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। ना आपने इसको इक्विवेलेंट पढ़ना है, ना आपने इसको इक्विवेलेंट पढ़ना है। इसको आपने कहना है, मैं तोड़ के पहले पढ़ूंगा फिर मैं इसको इकट्ठा पढ़ूंगा। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आपने कहना है, ना इसको आपने इक्विवेलेंट कहना है, ना आपने इसको इक्विवेलेंट कहना है। ये है इक्विवेलेंट, ये है इक्वली इक्वली जो है वो देखिए, मैं अभी जरा थोड़ा सा इसमें हो गया हूँ, फंबल कर रहा हूँ। तो ये है इक्विवेलेंट। तो आपने यकसा जब जो दो चीजें होंगी तो आप कहेंगे कि ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं। आगे बढ़ते हैं जरा हम। तो कानून को इंग्लिश में कहते हैं लॉ। तो लोग इसको पढ़ते हैं ला, तो आपने इसको ला नहीं कहना, लॉ कहना। नेक्स्ट देखते हैं जरा हम। जो हमारे घर में या बड़ी कोठी में कोई घास वाला किता एराजी होता है जिसको हम कहते हैं लॉन। तो लोग इसको कहते हैं लान, लान नहीं आपने इसको कहना, लॉन कहना आपने। आगे देखते हैं जरा। तो ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर मार्केट हो या बाजार हो, इसको कहते हैं मॉल। तो इसको लोग कहते हैं माल। माल नहीं आपने इसको कहना, ये उर्दू का वर्ड माल तो जो है वो सरमाए को या रुपए को कहते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपने उस बिल्डिंग जहां पर मार्केट हो या शॉपिंग के लिए जाएं उसको कहते हैं मॉल। तो आपने इसको मॉल पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो ये तीसरा महीना है कैलेंडर का, उसको लोग मार्च पढ़ते हैं। मार्च नहीं आपने कहना, इसको कहना मार्च। तो नेक्स्ट है, किसी का कोई रुकन हो सकता है जमात का, तो उसको लोग कहते हैं मेंबर। तो ये अगर इंग्लिश में कह रहे हैं तो ये होगा मेंबर। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं। तो आम तौर पर जो है वो इसको इंग्लिश में गलत बोला जाता है। आम तौर की इंग्लिश कहते हैं नॉर्मली। नॉर्मली नहीं होता, ये होता है नॉर्मली। तो आपने नॉर्मली नहीं कहना, इसको आपने नॉर्मली कहना है। तो यानी आम तौर पर। नेक्स्ट, अगर कोई आपने लाइट का जो बटन है या लाइट को ऑन करना है तो इसको ऑन पढ़ना है। लोग इसको ऑन कहते हैं कि लाइट ऑन कर दें। तो आपने इसको ऑन नहीं कहना, इसको आपने ऑन कहना है। नेक्स्ट देखते हैं जरा हम। आजकल इंटरनेट के ऊपर क्लासेस हो रही हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं, तो ये आगे है ऑनलाइन। तो आपने इसको ऑनलाइन नहीं कहना, ऑनलाइन क्लासेस कह सकते हैं। ये यानी ये लिखा हुआ है ऑनलाइन। तो नेक्स्ट है, ये जो नुक्ता है इसको इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने सुना वो कहते हैं पॉइंट या पॉइंट। तो आपने इसको पॉइंट कहना है, नुक्ते को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये मुस्बत चीज को हम कहते हैं पॉजिटिव, या ब्लड का कोई ग्रुप होता है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन लोग इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव नहीं आपने कहना, इसको आपने पॉजिटिव कहना है। तो नेक्स्ट है, हफ्ते के दिन को इंग्लिश में सैटरडे कहते हैं, लेकिन इसको लोग सैचरडे कहते हैं। सैचरडे नहीं आपने कहना, सैटरडे आपने बोलना है। नेक्स्ट जरा देखें। तो एक नक्शा तरतीब कार होता है कि कामों की फहरिस्त होती है कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में, तो इसको इसको लोग बोलते हैं शेड्यूल। तो शेड्यूल नहीं आपने इसको कहना, आपने इसको ब्रिटिश में तो कहते हैं शेड्यूल या शेड्यूल बोलते हैं, लेकिन जो अमेरिकन है वो इसको स्केड्यूल बोलते हैं। तो आपने इसको शेड्यूल नहीं कहना, इसको शेड्यूल या स्केड्यूल कहना आपने। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो जो हमारा मैदा है इसको लोग स्टोमैक कहते हैं। तो स्टोमैक नहीं आपने बोलना, इसको स्टमक बोलना है या स्टमक बोलना आपने। तो ब्रिटिश में इसको स्टमक और जो अमेरिकन है वो इसको स्टमक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। जो हम मुताला करते हैं इसको लोग
स्टडी बोलते हैं। तो स्टडी नहीं आपने बोलना, इसको स्टडी बोलना है आपने, स्टडी। तो स्टडी नहीं बोलना, यानी कि डबल डी नहीं आपने बोलना, स्टडी आपने बोलना है। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं, जो भी कोई क्लास में अव्वल आ जाता है, सबसे ज्यादा नंबर, या किसी खेल में आ जाता है, तो वो कहते हैं कि वो बंदा जो है वो टॉपर है, यानी वो बिल्कुल अव्वल आ गया, तो इसको लोग टॉपर कहते हैं। टॉपर नहीं आपने कहना, इसको आपने टॉपर कहना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कछुए को, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कछुए को इंग्लिश में कहते हैं टॉर्टवाइज। कछुए को इंग्लिश में टॉर्टवाइज नहीं कहते हैं, इसको कहना है टॉर्टस। और ये लिखने में तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन जो ब्रिटिश या अमेरिकन कहेंगे हमने तो वही बोलना है। तो ये है टॉर्टस, तो आप टॉर्टवाइज नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आगे है यूनिवर्सिटी बोलते हैं लोग, जहाँ पर आप आला तालीम के लिए जाते हैं तो उसको कहते हैं यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी नहीं आपने कहना, आपने कहना है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो आगे जहाँ पर खाने पीने की अशिया मिलती हैं, गवर्नमेंट के स्टोर हैं, उनको कहते हैं यूटिलिटी स्टोर, यानी खाने पीने की जहाँ पर अशिया में मिलती हैं उसको कहते हैं यूटिलिटी स्टोर। तो यूटिलिटी को लोग यूटिलिटी कहते हैं, यूटिलिटी नहीं आपने कहना, आपने इसको यूटिलिटी बोलना है। तो अगर स्टोर है तो यूटिलिटी स्टोर। नेक्स्ट है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सरबराह होता है उसको रईस जामिया कहते हैं, और रईस जामिया को इंग्लिश में वाइस चांसलर कहते हैं। लेकिन मैंने अक्सर पढ़े लिखे लोगों के मुंह से सुना वो उसको वाइस चांसलर कहते हैं, तो आपने इसको वाइस चांसलर नहीं कहना, इसको वाइस चांसलर आपने कहना है। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा, पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तो लोग इसको वाटर बोलते हैं, आपने वाटर नहीं कहना, वाटर कहना है आपने। नेक्स्ट जो है वो बुध को लोग वेडनेसडे कहते हैं, तो वेडनेसडे बुध को नहीं कहना, आपने बुध को कहना है वेंसडे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में कहना हो कि क्यों नहीं, तो इसको लोग बोलते हैं वाई नॉट। वाई नॉट नहीं आपने कहना, इसको आपने कहना है वाई और आगे नॉट, वाई नॉट, यानी क्यों नहीं, वाई नॉट नहीं आपने बोलना। नेक्स्ट जरा देखते हैं, औरत को इंग्लिश में लोग बोलते हैं वू मैन, तो वो मैंने आपने कहना, वुमन कहना है आपने। तो नेक्स्ट है, ज्यादा औरतों को आपने वो मेन बोलते हैं, आपने वो मेन नहीं कहना, वेमेन कहना है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये तो बेशुमार लफ्ज हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा है। तो आप जितने भी आपने सीखे हैं या मैंने दोहराए हैं, इसको तो याद कर लें, और भी करेंगे। हमने बहुत ज्यादा अल्फाज नहीं पढ़ने। आप जो भी आपकी मादरी जबान है, उर्दू है, इंग्लिश है, अगर आप उसको बोले तो आप रोज के ज्यादा से ज्यादा 1000 वर्ड्स बोलते होंगे, बार बार वही दोहराए जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो हमने ना तो बहुत ज्यादा किताबें पढ़नी है, ना हमने डिक्शनरीज को देखना है, हमने तो चंद 100 अल्फाज पढ़ने और उसके साथ हमने बोलना शुरू कर देना है। तो ऐसा ही होता है, थोड़े से अल्फाज होते हैं जिनको अहले ज़बान जो है वो बोलते रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं कि इनको ब्रिटिश कैसे जो है वो बोलते हैं, तो आप जरा उनको सुन लीजिए। तो ये है लिसन टू एन ऑडियो क्लिप, के एक ऑडियो क्लिप पर जितने भी मैंने आपके साथ वर्ड्स जो है वो डिस्कस किए हैं अभी, इनको आप जरा ब्रिटिश एक्सेंट में जरा सुनिए। all, ambulance, box, boy, call, constant, dog, engineering, equivalent, got, law, lawn, mall, march, member, normally, on, onion, online, point, positive, Saturday, schedule, stomach, study, topper, tortoise, university, utility store, vice chancellor, water, Wednesday, why not, women, women. अब आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है। हम बिल्कुल उनकी तरह से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमें जो है ना वो उनको फॉलो करना चाहिए, उनके करीब तरीन हमने जो है वो जाना है। तो अब हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होने के करीब है। तो दी सेंटेंस ऑफ द डे क्या है? नाइस टू मीट यू। अगर आप किसी से मिले हैं और आपने उनसे गुफ्तगू की है, पहली दफा मिले हैं, तो अब आप रुखसत होने लगे हैं, तो आपको अच्छा लगा उनसे मिलके, तो आप उनको कह सकते हैं नाइस टू मीट यू।
नाइस का मतलब उम्दा होता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप उनको कहते हैं या वो आपको कहता है कि नाइस टू मीट यू, ये बेसिकली ये था कि इट्स नाइस टू मीट यू। इट्स नहीं बोलते, अब डायरेक्ट यही कह देते हैं नाइस टू मीट यू, कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो अगर आपसे किसी ने ये कहा है तो आपने फिर उसके जवाब में क्या कहना है कि नाइस टू मीट यू टू। नाइस टू मीट यू टू, TOO का मतलब है बी, कि मुझे भी अच्छा लगा है। तो जब भी आप किसी से रुखसत हों और आपको अच्छा लगे तो आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, और उसके जवाब में कोई भी कह सकता है फिर नाइस टू मीट यू टू। इसके साथ ही आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।